News that's coming in at the moment from the national capital. A fire case has been registered in Vivek Vihar's baby care center. 7 children have died according to the fire department. 12 children were rescued late last night, out of which 7 children died during treatment in the hospital. 5 have been admitted. 1 child at the moment has been put on the ventilator. The fire has been brought under control, as per the fire department. The visuals that you see on your screens are coming in from late last night. The incident took place in the national capital. At a baby care center in Vivek Vihar, 7 children have died. The fire department, according to the fire department, 12 children were rescued late last night. Out of the 12, 7 children died during treatment in the hospital. 5 are still admitted in the hospital and 1 child is on ventilation support. The fire was brought under control late last night. 25 मई देर रात तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली के विवेक विहार में फिर से नेक्स्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बेबी केयर सेंटर है, जहां मासूम बच्चों की देखभाल की जाती है। और यहीं पर शनिवार देर रात तकरीबन 11:30 बजे इस बिल्डिंग में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से 7 मासूम बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 12 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था, नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। अगर आप देखें तो ये जो बेबी केयर सेंटर है, इसके अंदर भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पड़े हुए हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रखा हुआ था और आग लगी। उसके बाद जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फटा, जिसके बाद जो आग है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अगर ये देखें तो जो पूरी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। दमकल विभाग की टीम वो मौके पर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और आनन फानन में तमाम जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराया गया। सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो गाड़ी है ये भी जल करके खाक हो चुकी है और इस तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पड़ा हुआ है। और आग लगने की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फट भी गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये दिल्ली पुलिस को देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एक हादसा है। और जब आग लगी तो अगर यहाँ पर देखें तो जो कांच के शीशे, इस बिल्डिंग में जो शीशे थे उनको तोड़ना पड़ा, क्योंकि निकलने का कोई एक रास्ता नहीं है। सामने की तरफ से ही जो बच्चे हैं उनको एक एक करके रेस्क्यू किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छोटे बच्चे, नवजात बच्चे रखे जाते हैं, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल के, जिनका यहाँ पर देखभाल किया जाता है। उनके पेरेंट्स यहाँ पर उनको छोड़ के जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो बिल्डिंग है, जो बेबी केयर सेंटर है, उनके बच्चों की जान का दुश्मन बन जाएगा। और जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो जो बगल की बिल्डिंग है उसको भी आग की चपेट में ले लिया। तो फिलहाल बहुत दर्दनाक ये खबर है, 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बाकी जो बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अरविंदो झा, दिल्ली। My colleague Ashutosh Mishra is joining me from the national capital. Ashutosh, this is not the first time we are seeing fire gripping a building in the national capital. Obviously, a big question is now being raised on safety protocols being followed in the buildings in national capital. And that too, especially in a peak of the summer when the temperature is bound to surge further. So clearly, if there are some lapses or, these kind of situation rise, probably there could be even more such incidents in different parts. And clearly, the first point is the constructions, the cabling, and the congestive areas where these structures are made, whether there is safety audit has been done by the municipal authority, by the local authorities or not. But clearly, this has been a very tragic incident, and the images that are coming are really scary and horrific. And clearly, this is literally a tragedy that are unfolded. And even last year, there was similar incident. However, not major casualty, but these fire incidents, especially in the workplace area, in the hospital, in the commercial buildings, have almost been phenomena almost every year, especially in the month of summer and the peak of the summer. So clearly now, as you heard Arvind Oja saying, the Delhi police
will investigate. The fire department, which put out all its efforts, and that took more than 50 minutes to contain and douse the fire in this particular building. So clearly, only the investigation will reveal the fact of the matter, that what led to this fire incident in this building. Ashutosh for giving us all those details. Unfortunately, 7 babies lost their lives in this shocking incident which has taken place in the national capital.